तो जैसा कि आप देख रहे हैं डिटर्मिनेंट का सीरीज चल रहा है। पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे डिटर्मिनेंट पे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाले क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट इस लेक्चर में आपका ख़त्म हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट के जो कुछ क्वेश्चन बच गए थे उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट ए है, दिया हुआ है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी दे सकता है या फिर कभी कभी इसका प्रूव करने के लिए देता है, मतलब आंसर आपको गिवन रहेगा। तो देखते हैं कैसे इसको, इस तरह के इस टाइप्स के जो डिटर्मिनेंट दिए जाएंगे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब कभी भी आपको सब 1 1 दिखे, एक रो या एक कोई कॉलम 1 1 1 दिख रहा है, तो हम वहाँ पे कोई भी मतलब रो में अगर दिया हुआ है, अगर एक ही कॉलम है तो रो से रो को सबट्रैक्ट करना प्रेफर करेंगे। तो इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, रो 2 को चेंज कर सकते हैं रो 2 माइनस रो 1 से। ठीक, मतलब 2 वाले रो को हम कैसे चेंज करेंगे, 2 वाले में से फर्स्ट वाले को घटा के। ठीक, वैसे ही रो 3 को चेंज कर सकते हैं, रो 3 को चेंज कर सकते हैं कैसे, रो 3 माइनस रो 1 करके। ठीक, जिसको चेंज करते हैं उसको पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद जो करना है उसको लिखते हैं, उस रो को। ठीक, तो जैसे रो 1 को तो कर नहीं रहे, तो R1 को सेम लिखिए 1 ए स्क्वायर। रो 2 को कैसे करेंगे, रो 2 माइनस रो 1, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 माइनस 1 0, बी माइनस ए हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब रो 3 को चेंज कर रहे हैं, रो 3 माइनस रो 1, तो 1 माइनस 1 0, सी माइनस ए। ठीक, और यहाँ से हो गया क्या, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में, 1 ए स्क्वायर 0 0, यहाँ से बी माइनस ए को हम कर लेते हैं, बी माइनस ए रहने दीजिए, सी माइनस ए हो गया। ये हो गया, ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में बी प्लस ए और एक ब्रैकेट में बी माइनस ए लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं सी प्लस ए और सी माइनस ए। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी माइनस ए और यहाँ पे भी बी माइनस ए, सी माइनस ए सी माइनस ए। तो इस पूरे रो 2 में देखिए यहाँ तो 0 है, बी माइनस ए और बी माइनस ए, तो पूरे रो में हम बी माइनस ए कॉमन कर सकते हैं, तो बी माइनस ए कॉमन करके बाहर कर लीजिए। ठीक, यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेम टू सेम वही चीज़, 0 है, सी माइनस ए यहाँ पे, तो सी माइनस ए कॉमन कर सकते हैं। बचा क्या, 1 ए स्क्वायर 0 0, अभी ये कॉमन कर लिया, बी माइनस ए कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या होगा 1, सी माइनस ए कॉमन किए हैं तो यहाँ पे क्या होगा 1। यहाँ पे क्या बचेगा, बी प्लस ए या फिर ए प्लस बी लिख लीजिए, सी प्लस ए या फिर ए प्लस सी लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, अब हम कर सकते हैं इसका फर्स्ट रो के थ्रू इसका एक्सपांड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपांड कीजिए। क्यों ऐसा करेंगे फर्स्ट कॉलम के थ्रू, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 0 है, 2 0 है, तो केवल इस वाले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हम इसको एक्सपांड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे तो बी माइनस ए और सी माइनस ए कॉमन है। ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सपांड कर दीजिए, तो 1 से हम करेंगे तो यहाँ पे एक खत्म, इसका साइन तो प्लस होगा, तो यहाँ पे +1 लिख लीजिए। ठीक, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि 1 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 1 ए प्लस बी और ए प्लस सी। ठीक, इसको एक्सपांड कीजिए, तो बी माइनस ए सी माइनस ए, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें ए प्लस सी और इसका इसमें, और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस साइन दीजिए और इसका इसमें ए प्लस बी। ठीक, ये हो गया, फिर बी माइनस ए सी माइनस ए, यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस सी और इस माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस ए माइनस बी, तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बच गया सी माइनस बी। ठीक, तो हो गया बी माइनस ए सी माइनस ए और सी माइनस बी। ठीक, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको अच्छा करने के लिए या फिर कभी कभी प्रूव करने के लिए दिया होता है जो उसको चेंज उसमें कैसे करते हैं, तो उसको देख लीजिए। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ से माइनस अगर कॉमन करेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक, यहाँ से एक माइनस कॉमन हो गया, ये सी माइनस ए को ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको अगर कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बी माइनस सी। अब यहाँ से जो माइनस कॉमन हुआ और यहाँ से जो माइनस कॉमन हुआ
सब मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ का माइनस कॉमन और यहाँ का माइनस कॉमन, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके फिर से प्लस हो जाएगा। तो इसे यहाँ पे कोई साइन नहीं आएगा इनके सामने, क्योंकि इसका माइनस कॉमन होके इसके माइनस कॉमन होके दोनों मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए इसको हमें ऐसे क्यों चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न बन जाएगा, ए माइनस बी, यहाँ से बी माइनस सी और यहाँ से सी माइनस ए। ज़्यादातर क्वेश्चन में यही प्रूव करने के लिए दिया होता है, इसीलिए हमको इसके इस फॉर्म में चेंज किया है। वो जब आप ऊपर कॉमन ले रहे हैं उस समय भी अगर इस चीज़ का ध्यान दिया जाए तो वहीं पे सही हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाएंगे। जब कभी भी आप देखें कि मैक्सिमम 1 1 1 है, कोई एक रो 1 1 1 है, कोई एक कॉलम 1 1 1 है, तो हम क्या करेंगे, उसको सबट्रैक्ट करने का ट्राई करेंगे, ठीक। तो इस पर कुछ क्वेश्चन और 2 टाइप्स के क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं होमवर्क के थ्रू उसको। कि जैसे सोचिए कोई डिटर्मिनेंट ए है 1 1 1 एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर कोई क्वेश्चन सोचिए ऐसा है कि आपको दिया हुआ है ऐसे क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स है, वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। अब आप सोचेंगे कि ऐसे क्वेश्चन तो है नहीं, इसमें तो 1 है ही नहीं, तो कैसे करें। तो क्या करेंगे, इसमें एक स्टेप हम आपको बता देते हैं, फिर से वही चीज़ निकल के आएगा। देखिए क्या है, इस पूरे रो में देखिए एक्स कॉमन दिख रहा है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब है, तो एक्स कॉमन कर सकते हैं। इसमें से सब में वाई दिख रहा है तो वाई कॉमन कर लीजिए। इसमें जेड है पूरे रो में तो जेड कॉमन कीजिए, तो यहाँ से एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स बाहर आ गया, ठीक। वाई कॉमन करेंगे तो वाई बाहर आ जाएगा, जेड तो जेड हो गया। तो यहाँ से बचा क्या, यहाँ पे तो एक्स कॉमन कर लिए तो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे बचा एक्स और ये हो गया एक्स स्क्वायर। इसमें से पूरे में से वाई कॉमन किए थे 1 वाई स्क्वायर। थर्ड रो में से जेड कॉमन किए तो 1 जेड और जेड स्क्वायर। तो फिर से वही ऊपर वाला बन गया, मतलब 1 1 1 का पैटर्न आ गया। फिर से इसको सॉल्व कीजिए, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एक टाइप्स का और क्वेश्चन है जो इन सबसे थोड़ा सा हट के है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, कैसे वैसे क्वेश्चन को हम बन सकते हैं। यहाँ पे भी 1 1 आपको दिखेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वही पैटर्न फॉलो करें। क्यों, क्योंकि इसमें स्क्वायर वाले टर्म्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज है, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी सी लिखा है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। यहाँ पे बी है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखा है, ना कि बी। इस पूरे टर्म्स में बी आपको देखने को नहीं मिलेगा, वैसे किया। तो इन जैसे ऐसे इस टाइप्स के अगर क्वेश्चन आए तो हम कैसे उनको सॉल्व करेंगे, उसको अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। क्या करते हैं इसमें पूरे, अगर इसमें देखिए अगर यहाँ ए कर दें, यहाँ बी कर दें और यहाँ सी कर दें तो ये ए बी सी हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको, इस पूरे कॉलम में अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें तो इसको हमको लिखना पड़ेगा कि C1 चेंज टू AC1, मतलब ए से पूरे C1 में मल्टीप्लाई करेंगे हम। वैसे ही हम लिख सकते हैं कि C2 चेंज BC2, पूरे C2 में हम B से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। C3 चेंज स्मॉल C3, ठीक, मतलब कॉलम 3 में हम स्मॉल c से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक। तो मल्टीप्लाई करते हैं अगर अंदर तो बाहर डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों चीज़ें चलेंगी। कि सोचिए मल्टीप्लाई अगर अंदर करेंगे तो उसको हमको बाहर डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन सेम बना रहेगा, ठीक है। तो अभी डिवाइड करने का मतलब है कि 1/ABC हम लिख सकते हैं, और इधर क्या हो जाएगा, ए से पूरे 1 में मल्टीप्लाई कीजिए C1 में तो ए स्क्वायर ABC हो जाएगा। यहाँ से बी स्क्वायर ABC हो जाएगा, सी स्क्वायर और ABC हो गया, ठीक है। अब इससे आपका बेनिफिट क्या होगा कि पूरे में ABC, थर्ड रो को देखिए ABC कॉमन करके बाहर कर लीजिए। तो कॉमन करके अगर बाहर करेंगे तो ABC यहाँ आ गया और ABC तो पहले से ही था डिवाइड में, ठीक है। यहाँ से हो गया ABC, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और 1 1 1। फिर से वही फॉर्मेट आपका जनरेट हो गया, स्क्वायर वाले टर्म्स आ गए, ABC है और 1 1 है। अब यहाँ से तो कट जाएगा, मतलब सेम टू सेम वही चीज़ बच गया। उसको फिर से कैलकुलेट कीजिए, मतलब उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से मॉडिफाई करके आपको दिया, 2 स्टेप करने के बाद वही फॉर्म आपको दिख जाएगा और वहाँ से फिर से आप उसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो ट्राई कीजिएगा एक बार अपने से। अगर नहीं होता है तो फिर से वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हमने पीछे सॉल्व किया। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक और बच गया है। जनरली एग्रीकल्चर में तो इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन आप देख सकते हैं अगर आपके यूनिवर्सिटी में आता हो तो आप सॉल्व कर पाए, इसलिए इस टॉपिक को भी हम इस वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसमें आता है डिटर्मिनेंट का यूज होता है एक्चुअल में वो एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना, कैसे हम डिटर्मिनेंट के हेल्प से एरिया फाइंड कर सकते हैं ट्रायंगल का, उसको देखिए। तो ट्रायंगल में आपको पता है वर्टेक्स 3 होते हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए वर्टेक्स मतलब शीर्ष होता है त्रिभुज का। ठीक है, तो वर्टेक्स दिया हुआ है, सोचिए गिवन है वर्टेक्स किसी ट्रायंगल का x1 y1, ये कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स के, x2 y2, ठीक, एंड x3 y3, ऐसा कोऑर्डिनेट या वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ऐसा दिया हुआ। तो हम इसका ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसका डिटर्मिनेंट में एक फार्मूला होता है कि डिटर्मिनेंट उसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे। जो भी x है, x के जो कोऑर्डिनेट है उसको किसी एक रो या किसी एक कॉलम में लिख लीजिए। लाइक दिस, सोचिए रो में लिख रहे हैं तो x1 x2 x3 लिख लिए। जो y के कोऑर्डिनेट है उसको सेकंड रो या सेकंड कॉलम में लिख लीजिए, और थर्ड रो आपका बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो और कुछ बचा नहीं, तो 1 1 1 कर लीजिए। ये हो गया एरिया फाइंड आउट करने का तरीका। इसी को ये तो सब रो में लिखे। अभी सोचिए कॉलम में अगर लिखेंगे तो यही इक्वल होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इससे भी आप फाइंड करेंगे तो वही चीज़ आएगा, क्योंकि ये क्या है, देखिए ट्रांसपोज है एक्चुअल में, तो ये ट्रांसपोज है। रो को कॉलम में चेंज कर दिए तो ट्रांसपोज हो गया। और हम प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोज का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो भी उसकी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे यूज करेंगे। वर्टेक्स अगर दिया होगा तो एरिया हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का। इससे कुछ चीज़ें और प्रूव कर सकते हैं आप, या इससे कुछ चीज़ें निकल के आती हैं कि सोचिए अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आ गया, ट्रायंगल का आपने एरिया निकाला, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, 0 आ गया, उसका मतलब क्या है? उसके मतलब से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसका मतलब है ट्रायंगल का एरिया 0 होने का मतलब कि ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। अगर ट्रायंगल नहीं बन रहा है मतलब क्या है कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। मतलब अगर 0 आया तो ऑल दी 3 पॉइंट्स या फिर कोऑर्डिनेट्स या वर्टेक्स आर कोलिनियर। कोलिनियर है, ठीक है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में होना, को मतलब एक और लीनियर मतलब लाइन। तो एक ही लाइन में अगर तीनों पॉइंट्स है, सोचिए एक ही लाइन में अगर तीनों पॉइंट्स है तो ट्रायंगल बनेगा? नहीं बन पाएगा, लाइन बन जाएगा। तो उसका एरिया, अब ट्रायंगल है, एरिया फाइंड तो 2D फिगर्स का होता है, तो 1D फिगर हो गया तो 0 हो गया। ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये पता चलता है। दूसरा, हम एरिया फाइंड आउट किए, सोचिए इसका एरिया आपने फाइंड आउट किया, माइनस में वैल्यू आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 1/2 होगा, इसके एरिया में मिस्टेक्स हो गया, सॉरी चाहते इसके लिए 1/2 होगा, क्योंकि जब भी हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक, तो 1/2 इसमें आगे आप ऐड कर लीजिएगा। ए वाला अगर पूरा करेंगे तो हम एक पैरेललोग्राम का बता सकते हैं, तो उसमें 4 होते हैं, तो उसका हम नहीं ट्राई करेंगे। 1/2 ये वर्टेक्स हो गया। ठीक है, अभी सोचिए अगर इसका पूरे का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया और माइनस में आ रहा है, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो हम नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, केवल पॉजिटिव साइन को कंसीडर करेंगे। मतलब पॉजिटिव जो उसका मैग्नीट्यूड है उसको हम केवल कंसीडर करेंगे एरिया के रूप में। ठीक है, एरिया के फॉर्म में केवल हम उसके पॉजिटिव मैग्नीट्यूड को केवल हम कंसीडर करेंगे। थर्ड, इसमें पॉइंट ये जानना क्या है कि अगर सोचिए आपको एरिया दिया हुआ है और बोल रहा है कि कोई एक वर्टेक्स फाइंड आउट कीजिए, उसमें भी हम क्वेश्चन देख लेंगे आगे कि अगर आपको एरिया दिया हुआ है और वर्टेक्स का कोई एक फॉर्म, सोचिए y1 के जगह के कर दिया, उस के की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जब एरिया लेंगे तो प्लस माइनस दोनों साइन के साथ लेंगे। जब फाइंड अपने से आंसर फाइंड करेंगे तो केवल पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लिखेंगे, लेकिन जब हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है तो प्लस माइनस बोथ साइन का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं 1-2 टाइप्स के, फिर ख़त्म करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है कि लिखा है वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल 3,8 -4,2 एंड 5,1 देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो कैसे करेंगे? तो फार्मूला हमको पता है, एरिया का ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3
एंड 1 1 1, ठीक है, और 1/2 यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 1/2 x1 x2 x3 क्या है, फर्स्ट वैल्यू इसका x1 हो जाएगा, ये फर्स्ट वैल्यू x2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा। तो 3 -4 और 5, ठीक है। उसके बाद y1 y2 y3 क्या है, y1 y2 y3 सेकेंड सब, तो 8 2 1, तो 8 2 और 1 कर लीजिए, और ये 1 1 1 है, ठीक है। अब चाहें तो इसमें आप प्रॉपर्टी यूज करके इसको सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं। सोचिए अगर बड़ी बड़ी वैल्यू है तो हम सब्ट्रैक्ट करना प्रीफर करेंगे, अभी तो स्मॉल स्मॉल वैल्यू है, 1 डिजिट की वैल्यू है, तो हम डायरेक्ट इसको एक्सपांड कर देंगे कि 1/2, ठीक है, 3 से एक्सपांड कीजिए, ठीक, तो 3 हो गया, ये ख़त्म ये ख़त्म, 2 1 1 1, सोचिए, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए 2, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक। अब देखिए इसका तो साइन प्लस होता है, जब एक्सपांड करते हो वहाँ से भी साइन आता है, तो इसका प्लस होता है, इसका होता है माइनस, और ये पहले से ही माइनस है, तो वो माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, तो 4 हो गया प्लस। अब इस रो को डिलीट कर दीजिए, इस कॉलम को, तो क्या बचा, 8 1 1 1, तो 8 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, 8 हो गया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 होगा, और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 5 का तो प्लस ही होता है, तो 5 प्लस हो गया, 5 वाले रो को डिलीट कीजिए, कॉलम को डिलीट करेंगे, 8 2 1 1, तो 8 का 1 में मल्टीप्लाई 1 का 2 में, तो 8 1 जा 8 -1 2 जा 2, तो इसको ऐसे कर लेंगे, 1/2 यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 × 2 - 1 1 प्लस 4 × यहाँ से 7, ठीक, प्लस 5 × 8 - 2 6, ठीक। अब इसको कर लीजिए, 1/2, 3 1 जा 3 प्लस 7 4 जा 28 प्लस 5 6 जा 30, ठीक। अब इसको ऐड करके डिवाइड कर दीजिए 1/2 से, ऐड करने पे कितना आ जाएगा 30, और ये 3 है 28 है, यहाँ से 2 अगर इसमें करेंगे तो 30 30 60 हो जाएगा, 60 और 1 61, तो इसका आंसर आ गया 61/2, या फिर हम लिख सकते हैं 30.5, ठीक। अब हम फाइंड किया आंसर, तो इसको हम यूनिट स्क्वायर, एरिया है तो यूनिट स्क्वायर होगा, यूनिट नहीं दिया तो हम यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस पे क्वेश्चन बनते हैं। अभी एक टाइप्स का और क्वेश्चन बनता है जिसमें हम बताए थे आपको कि कब पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू दोनों को यूज करते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं, ठीक है। कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 4 मीटर स्क्वायर, एरिया दे दिया, ठीक है, और वर्टेक्स आर 0, x 0, 4 एंड 2, 0, तो हमको इस x की वैल्यू बताना है, मतलब वर्टेक्स में ये जो x है इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, एरिया गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एरिया हमको पता है कि 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कीजिए, एरिया कितना दिया हुआ है 4। अब हम आपको प्रॉपर्टी बताते समय बताया कि दोनों साइन के साथ लेते हैं, तो +-4 ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0, सेकंड x की वैल्यू 0, थर्ड x की वैल्यू 2, ठीक। यहाँ से y1 की वैल्यू x, y2 की 4, y3 की 0, और यहाँ से 1 1 1। अभी क्या करेंगे, देखिए इसमें हम अब हमको एक्सपांड करना है, एक्सपांड करने के लिए क्या करेंगे, इस 2 का पहले इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो गया +-8 हो गया, ठीक। इसको एक्सपांड करना है, तो इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, 0 0 2 x 4 0 1 1 1। एक्सपांड करते समय आपको हम बताया मैक्सिमम जिसमें 0 होते हैं उससे एक्सपांड करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस फर्स्ट रो में देखिए 2 0 है, केवल 2 से हम एक्सपांड कर सकते हैं, तो हो जाएगा। तो 2 से एक्सपांड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का साइन देख सकते हैं, तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा उसका साइन, तो +2 हो गया। और एक्सपांड करने के लिए इस रो को डिलीट कीजिए, इस कॉलम को डिलीट कीजिए, क्या बचा x 4 1 1, तो लिख लेते एक बार x 4 1 1, ठीक है। यहाँ पे तो +-8 है, ठीक। अब इस 2 को आप चाहे तो इधर डिवाइड में कर सकते हैं, तो +-4 हो जाएगा, डिवाइड में लेके आएंगे तो, ठीक है। और यहाँ से क्या हो गया, x का 1 में मल्टीप्लाई x होगा, और इसका 4 हो जाएगा, दोनों के बीच में साइन माइनस का हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इक्वेशन बन गया। अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन है, तो व्हेन हम इसको जब प्लस लेते हैं, व्हेन एरिया पॉजिटिव हो,
जब एरिया को हम पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 8 हो जाएगा, उधर 8 हो जाएगा, माइनस है माइनस उधर जाएगा प्लस, तो 4 4 8 हो गया। ठीक है, जब माइनस ले लेते हैं, जब एरिया को नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव अगर लेंगे तो यही x माइनस 4 उधर इक्वेशन ये बनेगा। अब ये जो 4 है माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, तो x इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 2 डायमेंशन आपको पता चल गए, 2 ऐसे पॉइंट होंगे x की ऐसी 2 वैल्यू आएंगी जहाँ पे इसका एरिया 4 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि वर्टेक्स क्या होगा अभी 0,4 और 2,0, या फिर 0,4 सॉरी यहाँ पे 8 कर लीजिए, 0,8 0,4 2,0 या 0,0 0,4 और 2,0। इन दोनों से बनने वाले जो ट्रायंगल बनेंगे कोऑर्डिनेट में, उन दोनों का जो एरिया होगा वो 4 मीटर स्क्वायर ही आएगा। क्लियर है, तो इस तरह से डिटर्मिनेंट का पूरा टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है, अभी हम इसके बाद जो बच गया था पीछे मैट्रिक्सेस में कि उसका एडजॉइंट अभी बचा हुआ है, इन्वर्स आप मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हो वो बचा है, तो उनको हम अब आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और डिटर्मिनेंट के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं हमने आपको बता दिए। कुछ क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के फॉर्म में हम प्रोवाइड कर देंगे, उनको आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारा ID का लिंक है चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे इंस्टाग्राम ID पे आके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, देखते रहिए, लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।